जय श्री कृष्ण। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 10वीं वार्ता में प्रवेश श्रीनाथ जी की कृपा से करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी के तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ए लीला में गति उत्तालिका विशाखा जी की सखी हैं, सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत हैं। ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सो बैग करत है। ताते हैं विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। सो हरिवंश पाठक पहले गणेश के उपासक थे। सो जब श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए, पंडितन को जीते हैं, तब हरिवंश पाठक के मन में आई जो मैं हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करी आऊं। सुदर्शन को आए, तब विप्र रूप देखी के मन में आई जो एवं ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, ए पंडित है, सो मेरे कहाँ काम है। मेरे गणेश के दर्शन में ढील लगे सो ठीक नहीं है। ये बेचारी दूरी ते देखे पाछी फिरे। सो घर में आई गणेश जी की पूजा को सामान ले चलन लागे, सो द्वार पर ठोकर लागी, गिरी पड़े, सो मूर्छा आई गई। तब गणेश ने सपने में हरिवंश पाठक सो कहे, तू श्री आचार्य जी के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत है तो सो मैं तेरो मुंह न देखूंगो। श्री आचार्य जी को अपराध कियो, श्री आचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, 300 अपराध क्षमा कराई मेरे पास आई हो। तो हरिवंश पाठक को शरीर की सुधि भई। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु पास दौड़ियो आयो, दंडवत करी, विनती करी, महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं नहीं जानियो, अब मेरो अपराध क्षमा करी शरण लेऊ। तब श्री आचार्य जी कहे, हूँ ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण हो, शरण आवी है कि क्यों कहत हो। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं, सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने। हम तो गणेश के उपासक हैं, सो गणेश हो आपके अपराध सो डरपत हैं। ताते मौकों त्यारे पास पठाए, जो अपराध क्षमा कराई आओ। सो मैं अब जानियो जो हम सो बड़े आप हो, अब मोह को शरण ले। तब श्री आचार्य जी सेठ प्रभु पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ उतरे हते, ता हरिवंश पाठक को नाम सुनाए। तो हरिवंश पाठक ने विनती करी, महाराज घर में एक स्त्री बेटा बेटी है, ताको अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम भगवत स्वरूप कहूं ते लाओ। तब तेरे घर पधारी, सबको नाम निवेदन कराई। श्री ठाकुर जी पधराई देंगे, तिनकी तुम सेवा करियो और की सेवा मती करियो। तो हरिवंश पाठक ने कही, महाराज पुरुषोत्तम पाए पाछे ऐसो को अभागो है, जो और देवता के पांचे द्वार भटके गो। ये कही बाजार में आई, कछु न्योछावर दे, एक छोटे से लाल जी को स्वरूप लियो। सो श्री आचार्य जी के पास आए, विनती करी, महाराज अब कृपा करी के बैगी पधारी है। कहते शरीर को भरोसो नहीं, और कदाचित कोई को काल आई जाए तो जीव को अकाज होई। ये आरती देखी श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रसन्न हुई, हरिवंश पाठक के घर पधारे, सगरी अपर सिद्धि कराई, सगरे कुटुंब को नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराई, पाठ बैठारे। पाछे आप पाक करी भोग धरी भोजन किए, सबन को झूठनी पर धरी। पाछे आप श्री पुरुषोत्तम के घर पाउधारे, पाछे आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तब हरिवंश पाठक सो कहे, जो संदेह हुई तो सेठ पुरुषोत्तम दास सो पूछी लीजो। सो हरिवंश पाठक सेवा वाली वाती सो करते श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय हरिवंश पाठक पटना व्यवहार को गए हते। सो पटना के हाकिम सो बहुत मिलाप हतो। सो वो हाकिम मन में अपने में जाने, जो एक कछु मांगे तो मैं इनको देऊं। सो एक दिन वो हाकिम ने कही, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम जो कुछ मांगो सो मैं दूं। तब हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम पड़ेगो तो कहूंगो। सो ऐसे कर डोल उत्सव के दिन निकट आए। तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक से जताई, जो तू डोल मौको न दिला देगो। तब हरिवंश पाठक मन में विचारे, अब कहा करिए, दिन थोड़े रहे, चले सो तो न पहुंचिए। तब वो हाकम पास गए और कहे, कछु मांगत है सो मौको दियो चाहिए। तब वो हाकम ने कही, जो चाहो सो मांगो। तब हरिवंश ने कही, जो मौको दिन 3 में काशी पहुंचो चाहिए। तो वो हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए। सो मजली मजली पर घोड़ा की डाक पर चली जाई, घोड़ा मनुष्य पलटत जाई। सो ऐसे कर दूसरे दिन आई पहुंचे। रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी राखी। दूसरे दिन जुलाई बड़ो सुख भयो। पांचे दिन 10-15 रही के पटना आए। तब वो हाकिम ने हरिवंश पाठक से पूछी, ऐसो घर में का जरूरी काम हो जो ये मांगियो। कछु द्रव्याधिक मांगते तो लाख रुपए की रीजी दे तो। तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं, अनेक काम घर के सो गए हो तो या प्रकार अपना धर्म गोप्य राखे, ऐसो भगवदीय है। तापाचे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे घर आई के करते। भाव प्रकाश। या में ये सिद्धांत जताए, जो स्नेही होए सो उत्सव अपने ठाकुर पास करे तो ठाकुर प्रसन्न रहे, और श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार काहू को कहनो नहीं।
जैसे हरिवंश पाठक ऊ हाकम सो कछु न कहे, घरऊ में यद्यपि वैष्णव आते तऊ श्री ठाकुर जी के अनुभव की बात नहीं कही। सो हरिवंश पाठक श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नाई। सो कहाँ ताई। अब श्री आचार्य महाप्रभु के सेवक गोविंददास भल्ला क्षत्रि थानेश्वर में रहते, तिनको वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो गोविंददास थानेश्वर में सिपाहीगिरी करते, हथियार बांधते, थानेश्वर के हाकम पास रहते, रुपया 5-7 को रोज पावते। सो थानेश्वर में श्री आचार्य जी पधारे, तब थानेश्वर में बहुत जीव शरण आए। तब गोविंददास भल्ला ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, जो महाराज मेरे द्रव्य बहुत, कहाँ करूं। तब श्री आचार्य जी ने कही भगवत सेवा करो। तब गोविंददास भल्ला ने कही महाराज स्त्री अनुकूल नहीं है, ताको आसे ये जो दैवी नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहें स्त्री को त्याग कर। तब गोविंददास ने स्त्री को त्याग करी, सगरो द्रव्य लाई। श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी महाराज द्रव्य को कहाँ करूं, स्त्री को तो त्याग करियो। तब श्री आचार्य जी ने कही ये द्रव्य के 4 भाग कर, एक भाग श्रीनाथ जी को भेंट कर, एक भाग स्त्री को ये दे आते, जो ब्याह भयो ताको छोड़े, को दोष पूंजी दिए छूट्यो, 2 भाग तू लेके भगवत सेवा करी। तब गोविंददास भल्ला ने कही महाराज कछु आपू अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही भलो एक भाग हमको दें। तब गोविंददास ने द्रव्य के 4 भागी करे, एक भाग श्रीनाथ जी को भेंट किए, एक भाग श्री आचार्य जी महाप्रभु को भेंट किए, एक भाग स्त्री को दियो, एक भाग को द्रव्य ले महावन में आई रहो। सो याते जो गांव में स्त्री को प्रतिबंध पड़े, ताते महावन आई, श्री मथुरानाथ जी की सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो गोविंदास महावन में नित्य के 24 की सामग्री करें, भोग धरें, वही मर्यादा मार्गीय वैष्णव को लिवाई दे, बचे सो गाय को खवाई दई, तामे ते आपू कछु न लई, आपू न्यारी लीटी करी भोग धरी खाए। भाव प्रकाश याको आशय ये जो महावन में नंदराय जी को देवालय कराई, ब्राह्मण को पूजा सौंपी हती, सो मर्यादा रीति सो करते खर्च नंदराय जी देते, सो ठाकुर हते, ब्राह्मण पूजा करते, सो देवालय को आपू कैसे ले, ताते न्यारी लीटी करी मन ही सो भोग धरी लेते। ऐसे कर द्रव्य सब निगट्यो। तब श्री नाथ जी द्वार जाई, श्री गोवर्धन धर की परचारगी करन लागे, दो समय के पात्र मांझे, रात्रि पहर 1.5 रहे पाछली, तब उठी देह कृत्य नहीं, न्यायी के गागरी ले मथुरा आई, श्री यमुना जल की गागर भरी, राजभोग पहले आवते, पात्र सब मांझी, रसोई पोती अपनी सब सेवा सो पहुंची, पर्वत ते नीचे आई, तिलक धोई, माला उतारी, गांठी बांधी, गोवर्धन के आसपास सो कोरी भिक्षा मांगी लावते। सो शेर 5-7 को आहार हु हतो, सो आहार लाइक आवे, तब आई के अपने हाथ सो पीस रोटी करे, श्री गोवर्धन धर की ध्वजा को दिखाई, चरणावत मिली के लेते। पाछे सैन भोग के पात्र मांझते, रसोई पोती सेवा सो पहुंची, सेन करते, यह प्रकार सेवा करते, परंतु श्री गोवर्धन नाथ जी को आछो न लागतो। भाव प्रकाश ताको कारण ये, जो भाव प्रीति सो ऐसी सेवा करे, तो श्री गोवर्धन धर वा के पाछे लगे डोलते, परंतु गोविंदास भल्ला तामसी हते, सो अहंकार सो करते, स्त्री को त्यागू अहंकार सो करियो, मावन में हूं 24 की सामग्री नित्य करते, सो अहंकार सो करते, यहाँ हूँ सगरी सेवा अहंकार ते बरते, शरीर को कष्ट पावते, परंतु सगरे सेवकन को नीचे कर दिए, जो मोह बराबर कौन करेगो, ताते हैं श्री गोवर्धन धर जी को आछो न लागतो। तब श्री गोवर्धन धर ने अडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहो, जो त्यारो सेवक मोह को बहुत खिजावत है। भाव प्रकाश यहाँ ये जताए, जो अहंकार सो बहुत सेवा करत है, मोह को खिजावत है, अप्रसन्न करत है, और त्यारो सेवक यों है, तामे ये जताए, जो हौस तो वहां को दंड दे, तो परंतु त्यारो सेवक है, सो तुम ही समझाओ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेल में ते आगरे पधारी के सब वैष्णव सो पूछे, श्री ठाकुर जी किन उठाए हैं। भाव प्रकाश सो सब सो पूछिए को कारण ये, जो आप तो जानत हैं, जो गोविंदास भल्ला ने उठाए, परंतु सब सो पूछे, जो अहंकार सहित और हु कोई श्री का सेवा करे, तो श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होंगे। तब सगरे वैष्णवन ने कही महाराज हम तो कछु जानत नहीं, अहंकार कौन बात को करें, हम सो कछु बनत नहीं। तब प्रसन्न होई आगरे ते आप मथुरा पधारे। तब यहाँ सब कहे महाराज हम तो कछु जानत नहीं। तब आप यहाँ तेहू प्रसन्न होई के श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब स्नान करी के मंदिर में पधारे, श्री गोवर्धन धर के दो कपोलन पर
हाथ फेरी के पूछे, बाबा अनमने क्यों हो? तब श्री गोवर्धन धर ने कही, त्यारो सेवक को बहुत खिजावत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सगरे सेवक बुलाई, सेवा टल महाप्रसाद की पूछे, सो सबको शिक्षा दिए, जो अहंकार मती करी हो। तब श्री गोवर्धन दास जी पूछे, सो वे सब कहें। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहीं श्रीनाथ जी की रसोई में सगरे सेवक महाप्रसाद लेते हैं, तो लिया करो। भाव प्रकाश ये कहिए जताए, जो सगरे सेवक की रीति चलो, अहंकार छोड़ो, और प्रभु अक्लिष्ट कर्मा है, दुख पाए अहंकार सो करिए, सो प्रभु को भावे नहीं। तब गोविंद दास ने कही, महाराज देव अंश कैसे ले? भाव प्रकाश यहाँ में ये भाव सो कहें, जो सगरे देव अंश लेते हैं, मैं कैसे ले? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, जो हमारी रसोई में महाप्रसाद ले। भाव प्रकाश ताको ऐसा ये जो आपकी रसोई होए, ये कही है जताए, जो श्री गोवर्धन दर की सेवा छोड़ी हमारी सेवा करो, यहाँ रहो, सब सेवकन सौ मिली के चलो तो निर्वाह होए, नहीं तो हमारे पास रहो महाप्रसाद ले। तब गोविंद दास फेरी अहंकार करी कहे, देव अंश गुरु अंश कैसे ले? तब श्री आचार्य महाप्रभु ने कही, जो सेवा छोड़ी दो। भाव प्रकाश या में ये जताए, जो श्रीनाथ जी के अहंकार किए, तब सहज में सेवा छूटी गई, सो सेवा छोड़ी दीनी, परंतु आज्ञा न मानी। ताते श्री गोकुलनाथ जी कहे, क्षत्रिय अहंकारी ने सेवा छोड़ी दीनी। बाकवास है ये, जो गोकुलनाथ जी को अहंकार प्रिय नहीं है, तामसाना योगति कायते, अहंकार दास भाव में विरोधी है। ताते क्षत्रिय अहंकारी हते, ताको आशा ये, और क्षत्रिय सेवक बहुत भय, परंतु अहंकार क्षत्रियपने को छोड़ ही दिए, और इनको वैष्णव नहीं कहें, क्षत्रिय अहंकारी कहें। सो क्षत्रियपनो दासव भय पे नाश न भयो, गुरु आगे ताते उत्तम कुल मद मार्ग दिखाए, जो एक दिन अहंकार सो सेवा छूटे, सेवा ठाकुर न करावे, ये सिद्धांत दिखाए। ताते शिक्षा पत्र में लिखे हैं, असाधन साधनो वान साधु साधु रेव वा, शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशय। यह मार्ग में कितने असाधन हैं, जिनसे भगवत धर्म नहीं बना था। कितने साधन बहुत करते हैं, सेवा स्मरण जब पाठ, वहां में कोई साधु कोई सात्विक है, कोई असाधु राजसी तामसी है, परंतु शरण रात्रि दिन दृढ़ है प्रभु की, तिनही को प्राप्ति निश्चय ये जताए। वार्ता प्रसंग 2। तब क्षत्रिय अहंकारी में सेवा छोड़ी दीनी, पाछे मथुरा आयो, परंतु बिना सेवा पूजा रहो न जाई, देवी है, तब कैसो राय जी की सेवा इजारे लीनी, सो विपरीत की है। भाव प्रकाश कहते, पहले महावन में मथुरा नाथ जी की सेवा छोड़ी दिए, श्री गोवर्धन जी की सेवा की, सो तो ठीक है, परंतु श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छोड़ी, फिर मर्यादा में गए, ताते विपरीत भाई। सो कहते हैं, पाछे एक दिन गोविंद दास ने केशव राय जी की सैया निवार बनाए, सो बुननवारे को मेवा रखाई बुनाए, सो बहुत सुंदर भाई। और मथुरा के हाकिम ने खाट निवार सो बुनाई, तब काऊ ने कही, केशव राय जी की सैया भई तैसी न भई। ये सुनी कि वो हाकिम केशव राय जी के मंदिर में आयो, सो तिवारी में केशव राय जी की सैया धरी थी, ता पर चढ़ी बैठो, सो कोई न गोविंद दास बल्ला सो कही, जो मर्यादा को हाकिम आए, श्री ठाकुर जी की सैया पर बैठो है। तो गोविंद दास गुप्ती लेता है, सो हाकिम को वहां ही मारियो, पाचे हाकिम के मनुष्य ने गोविंदास को अपराध किए। ये बात मथुरा के वैष्णव ने सुनी, सो गोविंदास की देव को अग्नि संस्कार कियो। पाचे एक बात, एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से कहे, महाराज ये ऐसे वैष्णव की ये गति कैसे भाई? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, आके परलोक में तो कछु हानि नहीं भाई, पर ये मेरी आज्ञा न मानियो, ताते ऐसो भयो, ये पहले जन्म में नंदराय जी को बैसा आतो। सो या के ऊपर श्री ठाकुर जी चढ़ते, सो यानी एक दिन श्री ठाकुर जी के पूंछ की मारी ताको दंड भयो, और श्री नंदराय जी के यहाँ श्री ठाकुर जी को मंदिर बन्यो, तब या की पीठ पर पानी माटी बहुत धोयो है। भाव प्रकाश ये कहिए जतो, जो तहाहू भार उठायो और याहू भार उठायो, परंतु प्रीति सो सेवा नहीं करी, जैसो अधिकार पूर्व को होए तैसो ही कार्य बने। और गोविंद दास सारस्वत कल्प में नंदराय जी के पास हथियार बांधी के रहते, सो मथुरा में कंस को कर देते, सो इनके हाथ दे देते। लीला में इनको नाम मनसुखा गोप है। सो श्री ठाकुर जी ने जब धोबी के वस्त्र लूटे मारे, तो मनसुखा कंस को पैसा टका राख तो, ताको लूटी के मार्ग में बहुतन को मारे। सो सब अधमरे 10-5 भय, सो बैर भाव इनको चलियो आयो। पाछे श्वेत वराह कल्प भयो, यहाँ में श्री नंदराय जी के घर भैंसा भय, ताबाद को 5000 बरस भय, तहां श्री ठाकुर जी को पूछ की दीनी, ये अपराध परियो। सो मथुरा को हाकिम मले दो, सो कंस को तोषा खाना का तो, ताको गोविंद दास जी ने मारे।
जो याने नंदराय जी पास ते पैसा बहुत लियो है और अब श्री ठाकुर जी की सैया पर बैठो है, ये मारन लायक है। ताते मारे और 10-5 अधमरी पहले किए। 3 सवन मिली के गोविंदाय जी को मारे, सबको बैर छूट्यो। पाछव नंदराय जी पास फेरी गोप भय, या प्रकार कही है जताए जो पिछले बैर सो बैर भई हुई, पिछले स्नेह सो स्नेह हुई। सो गोविंदास भल्ला ऐसे भगवती आते इनकी वार्ता में ये सिद्धांत जताए जो अहंकार न करनो और अपने हट करी गुरु की आज्ञा उल्लंघन न करनो। और पुष्टि मार्गीय श्री ठाकुर जी की सेवा छोड़ी के मर्यादा मार्गीय श्री ठाकुर जी की सेवा न करनी। सुबह गोविंदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवती है, ताते इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए, गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।